अस्सलाम वालेकुम। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे लगता है मेरे प्यारे फॉलोअर्स को बहुत पसंद है, तो आज का डाइट प्लान मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का दे रही हूँ, बट विंडो में दूसरी रख रही हूँ 18/6 पे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई डाइट प्लान पहले आपको दिया हो। 18/6 का मतलब ये है कि आपने 6 घंटे खाना है और आपने 18 घंटे भूखे रहना है। अब ये जो 6 घंटे खाना है इसमें स्नैक्स नहीं मिलेंगे, नाश्ता और रात का खाना, विच मीन्स 2 मील्स अ डे वाला डाइट प्लान होगा। 18/6 अगर आपने करना भी है तो आप 3 मंथ से ज़्यादा इसको मत करें। 16/8 मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। 18/6 भी किया जा सकता है। 18/6 ज़रा मज़ीद तेज़ी से वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, बट ऑब्वियसली अगर आप 18/6 कर रहे हैं और उसके साथ आप फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो फिर 18/6 भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छे वाले खानों के साथ अगर आप 18/6 फॉलो करते हैं तो ये वेट बड़ी तेज़ी से कम करता है। इस डाइट प्लान को फॉलो करके विद इन अ मंथ आप 7 से 8 किलो वज़न कम कर सकते हैं। अगर आपने पहले वेट लॉस की कोई एफर्ट नहीं की, या अगर आप यंग हैं तो आप 10 किलो तक वज़न इससे कम कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, स्पेशली शुगर का मसला या कोई मेडिकल कंडीशन, तो इस डाइट प्लान को आपने फॉलो नहीं करना प्लीज़। हर डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं होता। शुगर के पेशेंट्स भी अक्सर नेट से उठा के डाइट प्लान करना शुरू कर देते हैं, भाई आपकी शुगर लो हो जाएगी। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए होता है जो किसी मेडिकेशन पे नहीं है, जिनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। प्लीज़ वो फॉलो करें। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लिया करें। एटलीस्ट एक सेशन लेके समझ तो लें कि आपके लिए क्या चीज़ काम करेगी, क्या चीज़ काम नहीं करेगी। और लाजमी नहीं है वो सेशन मुझसे लेना है, किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन से आप सेशन ले सकते हैं ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ आपके लिए काम करने वाली है और कौन सी नहीं। सो हम स्टार्ट करेंगे प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट में इस डाइट प्लान में रख रही हूँ 1 चुटकी सौंफ, 1/4 टीस्पून सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देनी है। एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पीना है। इसको ठंडा गर्म नहीं करना, ये जिस टेम्परेचर पे है आपने इसको इसी टेम्परेचर पे लेना है। अब इसमें जो मैं ईटिंग विंडो रख रही हूँ वो 2 बजे से 8 बजे तक है। आप विंडो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। ये नहीं कि एक दिन 12 से 6 खा रहे हैं, अगले दिन 1 से 7 खा रहे हैं, उससे अगले दिन 2 से 8 खा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। एक विंडो आपने एक ही दफ़ा अपनी फिक्स कर लेनी है। सो 2 बजे के करीब आप अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ता इस केस में हो सकता है आधी रोटी। आधी रोटी गंदम की हो सकती है, जौ की हो सकती है, बाजरे की हो सकती है, मल्टीग्रेन आटे की हो सकती है। आधी सूखी रोटी, ऑयल वगैरह नहीं लगाना उसके ऊपर। उसके साथ 1 अंडा जर्दी समेत, चाहे कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे ऑमलेट बना लें। अंडा नहीं लेना आपने तो आप आधा कप सालन ले सकते हैं। मैं मेजरिंग कप की बात कर रही हूँ। सालन में आपको पता है दाल आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें ले सकते हैं। मटर और गाजर ले सकते हैं, आलू मना है। इसके साथ ही आपने ले लेना है 1 कप दही बगैर मलाई के, यानी आधी सूखी रोटी, अंडा या सालन और साथ दही की 1 पाव दही तकरीबन बगैर मलाई के आपने ले लेना है। इस दही का आप रायता बना सकते हैं, इस दही की आप लस्सी बना सकते हैं, मगर बहुत कम स्टिविया के साथ, बहुत कम नमक के साथ। मीठी लस्सी बनानी है तो स्टिविया ले लें, नमकीन लस्सी बनानी है तो हल्का सा नमक उसके अंदर डाल दें, बट कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। दही वैसे आप खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस केस में, वरना आप लस्सी भी बना सकते हैं। ये होगा आपका नाश्ता। अब अगर आप मेरी तरह चाय के बहुत आदी हैं तो सख्ती से नाश्ते के आधे घंटे के बाद, यानी 2:30 बजे के करीब आपने चाय पीनी है। इतना सा दूध, कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि हम डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है, डब्बे का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। लो फैट के नाम से जो दूध आता है वो इस्तेमाल करना है। एंड टी वाइटनर और दूध को कंफ्यूज नहीं करना। टी वाइटनर और चीज़ होती है, टी वाइटनर भी लिक्विड फॉर्म में आता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को टी वाइटनर पिला रहे होते हैं ये सोच के कि हम उनको दूध दे रहे हैं, बिकॉज वो जब आप डालते हो तो वो सफ़ेद रंग का है, डजंट मीन कि वो दूध है। पढ़ लिया करें, टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ, दूध का इस्तेमाल करना है। सो 1/4 से भी थोड़ा कम दूध रख के बगैर चीनी के चाय इस्तेमाल करनी है। स्टिविया का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो नाश्ता और उसके बाद डायरेक्ट रात का खाना, बीच में कोई स्नैक नहीं। हाँ, 5 से 6 बजे के दरमियान अगर आप चाय पीना चाहें तो चाय पी सकते हैं। आप कॉफ़ी लेना चाहें, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ग्रीन टी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप हल्का
हल्का सा शहद डाल के, बल्कि मैं आपको उसकी भी क्वांटिटी बता देती हूँ, आधा चाय का चम्मच शहद डालकर नींबू पानी बनाकर 1 गिलास उसका पी सकते हैं। थोड़ा नमक डाल दिया, आधा चाय का चम्मच शहद डाल दिया। अब बाकी तो पानी है ना, वो आप जितना मर्जी डाल दें, बेशक इसका आधा गिलास बना लें, बेशक 2 गिलास बना लें, बाकी तो पानी और नमक है, वो आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपका रात का खाना आएगा 8 बजे के करीब। रात का खाना होगा कच्ची सब्जियों का सलाद, जो मेरी फेवरेट चीज़ है और जिससे मेरे पेशेंट्स बहुत तंग हैं। कच्ची सब्जियों का सलाद 1 पाव लेना है, उसके अंदर आपने 1 फल भी शामिल कर देना है। सेब हो सकता है, अनार हो सकता है। अगर आप फल उसके अंदर शामिल नहीं करना चाहते तो अलहदा से 100 ग्राम फल खा सकते हैं, जिसमें सब कुछ अलाउड है। ना केला मना है, ना आम, ना अंगूर। इस दफ़ा मैं कुछ मना नहीं कर रही बिकॉज 18/6 है तो बहुत मार्जिन है हमारे पास। केला, आम, अंगूर सब इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको गर्मा खाना है या कोई भी ऐसा फल खाना है तो आप बेशक उसके अंदर सलाद के अंदर ऐड ना करें। सलाद के अंदर गर्मा ऐड हो भी नहीं सकता। आप पूरा मील खा के एंड पे उसको डिज़र्ट के तौर पे भी ले सकते हैं उसी फ्रूट को। फल 100 ग्राम, कच्ची सब्जियों का सलाद 1 पाव, उसके साथ फिर से आधी रोटी और उसके साथ चिकन, मटन या बीफ का सालन। अब अगर आप चिकन ले रहे हैं तो वो आपने 150 ग्राम लेना है, जिसमें बोटियां जो हैं वो 150 ग्राम होनी चाहिए बगैर हड्डी के। और अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो 80 ग्राम मटन या बीफ होना चाहिए बगैर हड्डी के। इसमें शोरबा अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। आलू नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आलू कीमा बना है, लेट से आलू आप साइड पे करके कीमा, मटन बीफ का है तो 80 ग्राम, अगर चिकन का है तो 150 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रात में कोई ना कोई गोश्त ही आएगा, उसके साथ सलाद आएगा, फल आएगा एंड नाश्ते में डेयरी सेक्शन आएगा, आधी रोटी आएगी। रात में अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो आप 20 चाय के चम्मच चावल ले सकते हैं, 1 पाव सलाद होगा। यही आपका जो गोश्त का सेक्शन है वो वैसे का वैसा रहेगा। रेड मीट मैंने आपको बता दिया, वाइट मीट कितना लेना है वो बता दिया। फल 100 ग्राम तक होना चाहिए, कोई भी फल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके साथ कब्ज़ का मसला होता है तो सना टी बहुत अच्छी चीज़ है। सना मक्की के कहवे आ गए हुए हैं मार्केट में। आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे, जैसे हम जाके कहते हैं हमें ग्रीन टी दे दो, इसी तरह आप सना टी ले सकते हैं। सना मक्की अक्सर लोगों से उबाल के पी नहीं जाती एंड फिर वो लेक्सेटिव है तो लोग उसका जो पोर्शन है वो सही से रख नहीं पाते। सना टी अगर आप बनाकर 1 से 2 डिप उसको देकर वो टी बैग इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब सना मक्की का मसला क्या आता है कि पेशेंट उसको ज़्यादा डिप्स देते हैं, फिर पूरी रात पेट में दर्द होती रहती है। आपने उसका खुद हिसाब लगाना है कि 1 डिप से आप बेहतर फील कर रहे हैं, 2 डिप, उसकी स्ट्रेंथ आपने खुद देखनी है। जैसे हम जब चाय बनाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से टी बैग डिप करते हैं। जिसको स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है वो ज़्यादा देर टी बैग डिप करता है। इसी तरह सना टी भी है। अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको ज़्यादा कब्ज़ का मसला आ रहा है तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग 3-4 डिप देने हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला नहीं है, आप जस्ट वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं सेहत के लिए, तो 1 डिप भी बहुत है, क्योंकि ये लेक्सेटिव है तो इससे पेट में कुछ लोगों को मसला होता है। अगर आप सना टी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के 8 बजे के बाद भी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं होगा। 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अब 8 बजे से लेकर 2 बजे, अगले दिन 2 बजे तक आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे उठते साथ ही मेरे जैसे लोगों को कैफ़ीन चाहिए होती है, मैं तो फौत हो जाती हूँ अगर मुझे चाय कॉफ़ी ना मिले उठते साथ ही। सो उस केस में आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय ब्लैक टी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध वाली चाय तो सोचनी भी नहीं है, वो नहीं आ सकती इंटरमिटेंट फास्टिंग में, फास्टिंग विंडो में। बाद में मैंने रखी है, 5 बजे के करीब भी पी सकते हैं, नाश्ते के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं, बट जब आप फास्ट पे हैं तो तब आप उस चाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि आप फास्ट ब्रेक कर देंगे, उस केस में आप 2 अंडे की सफ़ेदियाँ उबाल कर ग्रीन टी के कप के साथ ले सकते हैं। इससे फास्ट तो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना बिंज कर लेने या जितना कुछ गलत खा लेने से होगा। अगर आपको इस डाइट प्लान में मीठे की क्रेविंग होती है, वैसे तो मैंने फ्रूट एज अ डिज़र्ट रखा है और उसमें मैंने आम भी मना नहीं किया, अंगूर भी मना नहीं किए, केला भी मना नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है या मीठे का दिल करता है तो अपनी ईटिंग विंडो यानी 2 बजे से 8 बजे के दरमियान आप 3 से 4 खजूरें या 3 से 4 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट, अब डार्क चॉकलेट 70% या अबव, उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वॉक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉक कर लेंगे तो बेहतर है, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो फिर बेशक वॉक रहने दें। इंटरमिटेंट में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप वॉक करें। वैसे वॉक हेल्दी लाइफस्टाइल में ज़रूर होनी चाहिए हर बंदे। मैं कहती हूँ पेशेंट्स को, अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो आप चलते फिरते रहेंगे। वॉक कर सकते हैं ज़रूर करें, किसी वजह से वॉक नहीं कर सकते तो बेशक इसके साथ रहने दें। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। वाटर इनटेक डायरेक्टली वेट लॉस नहीं कराता। आपका ये नहीं है कि आप पानी पिएंगे तो उससे चर्बी, बहुत सारे पेशेंट को ये भी लगता है हम पानी पिएंगे, पसीना तो बहुत आया था तो हमारी चर्बी तो पिघली होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। पसीना आने से हरगिज़ चर्बी नहीं पिघलती, ज़रा ध्यान बटा रहता है पेशेंट। अगर पेशेंट को पानी पीने को ना कहो तो वो कहीं ना कहीं फ्रिज के चक्कर लगा रहा होता है, ज़रा ध्यान बटा रहता है जब आप पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। अपने वाटर इनटेक 10 to 12 ग्लासेस रखें, सोच के प्लान करके आपने बस पानी इसके साथ पीना है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बने। एक और चीज़ रह गई कि अगर आप चिकन अफोर्ड नहीं करते या मटन बीफ अफोर्ड नहीं करते रात के खाने में, जैसे पिछली दफ़ा मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो आप रात के खाने की जगह चना चाट या लोबिया चाट बनाकर खा सकते हैं। और अगर वो भी आपके लिए मुश्किल है तो आप आधी रोटी के साथ जो सालन बनाए खा लें। शुक्रिया।